फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टीना है और आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में सोच के एक पाइल चूज़ कर लीजिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। और उसके बाद चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड से आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कार्ड्स में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पाइल नंबर 1, ये आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे वॉन्ड्स आए हैं, कप्स आए हैं। तो मैं बता दूं, आपका ना साइन जो है वो फायर साइन हो सकता है। फायर साइन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। फायर साइंस होते हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। उसके अलावा कप साइन हो सकते हैं, कप नहीं, वाटर साइंस हो सकते हैं और अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो जो आपका जो रिलेशनशिप है, डेफिनेटली आपको पता भी है कि वो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और वो आपसे करते भी हैं। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। थोड़ा बहुत फाइनेंसेस को लेके आपको चिंता है फ्यूचर में कि जो फाइनेंसेस है वो सुधर जाने चाहिए, उनको लेके थोड़े बहुत आप स्ट्रेस में हो। बहुत हार्ड वर्क किया आप दोनों ने। अदरवाइज़ आपके जो पर्सन है वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पास्ट रिलेशनशिप देख सकती हूँ मैं, ये मतलब बहुत पुराना रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। पर मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है ये, 6-7 साल पुराना रिलेशनशिप लग रहा है मुझे। उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। मतलब काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे को जानते हैं और वो आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कोई नया जॉब, कुछ नई चीज़ आपने स्टार्ट भी की है और या फिर उन्होंने स्टार्ट की है, जिसका वो आप वेट कर रहे हो कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ताकि आपके फाइनेंसेस सुधर जाएं और फिर उसके बाद आपको आगे तकलीफ़ ना हो फ्यूचर में। लेकिन उसके अलावा ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही खूबसूरत है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल एक क्वीन के जैसे देखते हैं। उनको लगता है बहुत लविंग हो, केयरिंग हो। वो चाहते हैं आपसे शादी हो, बच्चे हो। और आपका इस तरह का बहुत बार बात होता होगा कि शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सब कुछ। एक हैप्पी गो लकी कपल हो, एक हैप्पी फैमिली चाहिए। यही सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन तो आपके साथ ही हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, देंगे आपका साथ, और वो हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी आया है, तो विश कम ट्रू मोमेंट। तो अगर आपकी हेल्थ की कोई इश्यूज़ चल रहे थे या उनके हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे थे या कोई फाइनेंसिस की दिक्कत थी, तो वो सब कुछ आने वाले टाइम में ठीक होने वाला है। और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको तो वो डेफिनेटली, मेरे को लगता है बहुत ही टाइम से, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप स्कूल टाइम में मिले थे या कॉलेज टाइम में मिले थे। बहुत ही टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो। मतलब आप जब प्रिंसेस थी तब उनसे मिले थे और अब आप उनकी क्वीन बन चुके हो। तो बिल्कुल वैसा ही है रिलेशनशिप। अगर कोई लोग स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत अच्छा लगता है कि कितने लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप चल रहा था। तो ये है आपकी रीडिंग कि वो आपसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही एडमायर करते हैं आपको। वो तो, उनको तो आपके अलावा कोई दिखता भी नहीं है। वो आप ही को देखते हैं। वो बचपन से आपको ही देखते आ रहे हैं। बहुत ही लंबा रिलेशनशिप मैं कह रही हूँ है ये। तो वो तब से आप ही को पसंद करते हैं, जब से उन्होंने आपको देखा है ना। उन्होंने बस आपको ही देखा है, उसके बाद उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। तो वेरी गुड पाइल नंबर 1, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आप लोगों की। गुड लक पाइल नंबर 1। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। पाइल नंबर 2, अगर बात सिर्फ इस बात की करें कि क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली वो करते हैं। और यहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ इल्यूजन कुछ रहता है आपके बीच में। शायद आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं या फैमिली में लोग हैं, वो बहुत गॉसिप करते हैं आप लोगों के बारे में या आपके बारे में बिचिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए घर में या कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्या पता कोई आपके बारे में क्या सोचे। इस तरह की आप थोड़ी सिचुएशन में रहते हो। शायद लोग आपके बारे में कुछ कुछ बोलते रहते होंगे पीठ पीछे, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो कि सब आप ही के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपके पार्टनर की बात करें तो वो डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया, पेज ऑफ कप्स आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, क्वीन ऑफ कप्स आया और द चैरियट भी आया। मतलब घूम फिर के, और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, वो मैं बताना भूल गई। तो घूम फिर के उन्हें तो सिर्फ आप ही दिखाई देते हो हर जगह। ठीक है, चाहे आपका एयर साइन हो, चाहे आपका अर्थ साइन हो, चाहे आपका वाटर साइन हो, वो जो इंसान है वो सिर्फ आप ही को पसंद करता है।
आप ही के साथ रहना चाहता है, आप ही की सुनता है, आप ही की समझते हैं, आप ही की करना चाहते हैं, और एंड में विक्ट्री आप ही की है। मतलब चाहे उनको कोई कुछ भी भड़का ले, कोई कुछ भी बोल ले, एंड में वो किसकी सुनेंगे? आपकी सुनेंगे, आप ही को विक्ट्री मिलेगी। आपकी विल पावर है इतनी स्ट्रांग, आपका जो प्यार है वो है ही इतना स्ट्रांग उनके लिए कि वो कहीं और जा ही नहीं सकते, वो कुछ और सोच ही नहीं सकते, वो आपके बारे में कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। कभी कभी इल्यूजन हो जाता होगा, कभी कभी वो बातों में आ जाते होंगे, लेकिन कोई लंबे टाइम के लिए कभी कोई इशू नहीं होगा। आप वो डर, वो चिंता अपने मन से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो आप ही के साथ रहेंगे। अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए शादी हो चुकी है, और आज शायद आपके घर में कुछ लेडीज़ वगैरह हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कैसे भी हो, कोई भी लोग हों, कितने भी क्लोज़ हो या कितने भी दूर के रिश्तेदार हों, वो आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को इतना नहीं भड़का सकते जितना आप टेंशन लेके बैठे हुए हो। वो बिल्कुल आप ही के साथ रहने वाले हैं ज़िंदगी भर, और आपके साथ अच्छे से निभाएंगे भी। जो इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मुझे भी ये लगता है कि या तो कुछ शादी की बात करें तो मुझे लगता है शायद पिछले साल कुछ लोगों की शादी हुई है, या 1-2 साल ही हुए हैं शादी हुए। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबे रिलेशनशिप रहा है, 6-7 साल रहे हैं किसी को, तो कुछ लोग तो एक दूसरे को बहुत ही 15-20 साल से जानते हैं, तो बहुत ही लंबा रिलेशनशिप रहा है ये। और शायद कुछ लोगों की शादी को इतने साल भी हो चुके हैं कि 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, और फिर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई। सो पर जो भी है, ये प्रॉब्लम बहुत टेम्परेरी है, ठीक हो जाएंगी। एंड में विक्ट्री आपकी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। सो आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी आपको। पाइल नंबर 2, गुड लक पाइल नंबर 2। अब देख लेते पाइल नंबर 3 के क्या कार्ड्स आए हैं, आपकी रीडिंग क्या है। सो पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो मुझे फायर साइन बहुत दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। और उसके अलावा लियो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे मेरे ख्याल से जो लोग दिख रहे हैं तो आप लियो हैं या आपके पार्टनर लियो हैं। उसके अलावा एयर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन भी है यहाँ पर, और है द वर्ल्ड का कार्ड। चलो बात करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे, डिप्रेशन में हो रखे हैं। ये या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है या आपकी एनर्जी है। कुछ आपके बीच में प्रॉब्लम हुई है, कुछ आपने प्लान्स बनाए थे जो कैंसिल हो गए। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल करना चाहते थे और वो प्लान कैंसिल हो गए। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए उनकी शादी पोस्टपोन होगी, शायद इस लॉकडाउन की वजह से या उनके घर वालों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो बाहर रहते थे, दूसरी कंट्री में थे, और वो आ नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से, किसी और वजह से आपके प्लान्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, शादी में देरी हो रही है। और प्लान्स थे काफ़ी जल्दी शादी करने के मतलब जल्दी कहने का मतलब है जो आपने टाइम डिसाइड किया था उस टाइम पे शादी करने के, लेकिन वो चीज़ पोस्टपोन होती गई और अटकी हुई है किसी चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, और आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने जैसे शुरुआत में इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा था कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है, ये इंसान परफेक्ट है आपके लिए, वैसा ही है। यहाँ इस शादी में सब कुछ है, ट्रैवलिंग होगा, प्यार होगा, केयर होगा, लव होगा, बहुत ही कुछ होगा, फाइनेंसेस हमेशा अच्छे रहेंगे, बहुत ही सब कुछ ठीक रहेगा, एक लग्जरी लाइफ आपको मिलेगी। कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे यहाँ दिख नहीं रही है। जो भी ओवर थिंकिंग है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, और अगर कुछ भी हो भी रहा है बुरा तो वो एक आपकी साइकिल थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुकी है साइकिल। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी हो सकती है, पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है। और दोनों ही केसेस में आपके पार्टनर अब आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है आप एक दूसरे को 2-3 महीनों से जानते थे, 9-10 महीने पिछले साल मिले थे, और या उससे पिछले साल इतने टाइम में मिले थे अगर अरेंज मैरिज है तो। और अगर लव मैरिज है तो आप कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे कुछ के लिए लगता है कि शायद आप स्कूल से ही एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है आप लोगों का। और रिलेशनशिप में आपने उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन सब कुछ देख ही लिया ऑलरेडी, तो आप बस यही चाहते थे कि अब फाइनली सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई शादी में, जिसकी वजह से
शादी पोस्टपोन हो गई, लेकिन ये शादी होके रहेगी, आप चिंता मत करिए। आप अपना 100% दीजिए, गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से आपके अंदर गिव अप करने वाली एनर्जी है भी नहीं, बस आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली मैं बता दूँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। इस टाइम पे जो 2020 चल रहा है, इसमें हो ही ऐसी चीज़ें रही हैं कि सब ही इंसान की लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ ही रहा है, बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव आ ही रहा है। तो यू आर नॉट अलोन इन दिस, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। डेफिनेटली वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी शादी भी हो जाएगी। 10 सन का कार्ड आया है, खुश हो जाइए बिल्कुल। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे कार्ड आए हैं। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। पाइल नंबर 3, गुड लक पाइल नंबर 3। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।